हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसमें हम टोटल 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण में हमने एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थी, वो सब कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ हम P/Qs करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने प्रश्नावली से भी किया था। इसको देखिए, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक और 2 अंकों की संख्या। तो लिखेंगे, माना कि दहाई का अंक x व इकाई का अंक y है। दहाई का अंक हमने x लिया है और इकाई का अंक y लिया है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? दो अंकों की संख्या ये हो जाएगी 10x + y। ओके, देखिए 10 में हमने x का गुणांक किया है, तो x का गुणा इसलिए किया है क्योंकि x यहाँ पर दहाई का अंक है। तो 10x + y ये हमारी संख्या होगी। ओके, अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब यहाँ पर जो दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया है? अंकों का गुणनफल 18 है। तो अंकों का गुणनफल, अंक क्या लिया है हमने? x और y। तो x y बराबर 18, ये गुणनफल दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब 27 घटाएंगे हम, जो संख्या दी हुई है, संख्या क्या है? 10x + y। तो 10x + y में से हम 27 घटाएंगे तो संख्या के अंक परस्पर बदल जाएंगे, तो 10y + x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ हमें x हम इधर लेकर आएंगे, तो 10 में से घटेगा x, 10 - x, 10x - x हो गया। और यहाँ माइनस का 27, y हम इधर लेकर जाएंगे तो 10y में से y घटेगा। तो यहाँ से आ गया, देखिए 9x - 27 बराबर 10y में से y घटाया तो 9y बचा। अगर हम 9 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, दोनों पक्षों में अगर हम भाग करेंगे 9 से, तो हम लिखेंगे 9 से दोनों ओर भाग करने पर ठीक है, 9 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा x - 3 बराबर y। ओके, x - 3 बराबर y। इसको ले लो समीकरण 2। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 से y बराबर x - 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? y की प्लेस पर आ जाएगा x - 3 बराबर कितना है? 18 था।
ओके 18। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। 18 हम इधर लेकर आएंगे बराबर 0। अब यहाँ से 18 के ऐसे गुणनखंड करना है कि ये घटाने पर 3 आ जाए, तो इसको करेंगे हम 6 तिया 18। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 6। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा बराबर 0। x माइनस 6 x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए x माइनस 6 बराबर 0 आएगा, x बराबर 6। तो प्लस वाला जो मान है वही लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस में आएगा, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। तो जो प्लस वाला मान है वो ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी संख्या क्या होगी, अतः 2 अंकों की संख्या बराबर क्या था 10x प्लस 22। x का मान 6 रख देंगे यहाँ पर, तो 10 गुणा 6 प्लस और y का मान x का मान अगर हम 6 समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 3। तो y 3 रख देंगे यहाँ पर, तो 10 की 6 की गुणा होगी 60 हो गया, प्लस 3 ये हो गया 63। ओके, तो 2 अंकों की संख्या क्या आ गई, 63 आ गई। ठीक है, 63 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो ये 6 इधर कर देंगे और 3 इधर, तो 36 हो जाएगा। 27 घटाने पर 36 ही बचेगा, ठीक है नहीं, तो 36 ही बचेगा। तो बिल्कुल आंसर हमारा सही है, जैसा क्वेश्चन में दिया है बिल्कुल वैसे ही हमने किया है। अब इसमें 2 अंक हमें इसलिए मानना पड़े, इकाई का अंक और दहाई का अंक, और 2 चर हमने इसलिए लिए जिससे कि थोड़ा आसान हो जाए। अगर हम इसको एक चर में करना चाहेंगे, सिर्फ एक ही चर में करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी। फिर उसको हमें लिखना पड़ेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या पहला अंक गुणा दूसरा अंक बराबर 18। तो इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा सा थ्योरी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 चर लिए हैं, ठीक है। लेकिन किया क्या है, द्विघात का ही यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात का यूज़ हो रहा है, द्विघात समीकरण बन रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, पहले 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0, इसका एक मूल क्या है, माइनस का 5 है, का एक मूल -5 है। और जब -5 है तो क्या होगा बताओ, इसमें -5 हमें रखना होगा x की जगह पर, तो यहाँ हम -5 रख देंगे x के प्लेस पर। पाँच का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 दूनी 50 हो गया। फिर भी ऐसे लिख लेते हैं हम एक बार, p की गुणा करेंगे 5 में तो 5p आ जाएगा, और माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो जो समीकरण दी हुई है उसका मान 0 आना चाहिए, तभी इसका एक मूल माना जाएगा। 25 दूनी 50 हो गया, 50 माइनस 5p और माइनस 15 बराबर 0। तो माइनस का 5p, 50 में से 15 घटाएंगे तो ये प्लस का बचेगा 35 बराबर 0। माइनस का 5p बराबर माइनस का 35, p का मान आ जाएगा माइनस का 35/5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। p का मान आ गया यहाँ से माइनस, वो p का मान प्लस का 7। ओके, अब ये जो p का मान 7 है,
वो p का मान हम इस वाली समीकरण में रखेंगे। तो दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी समीकरण दी हुई है p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, मान रख देंगे। तो ये 7 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। अब मूल समान है इस वाली समीकरण के, तो हम क्या लगाएंगे? मूल समान होने के लिए d उसके लिए 0 होता है, विविध कर 0 होता है। तो मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए क्या करते हैं? d बराबर 0 होता है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है इसमें b का मान देखिए 7 है, a का मान 7 है और c का मान k है। b का मान कितना है? 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, 7 गुणा k बराबर 0। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 49, माइनस का 4 सत्ते 28 हो गया, 28 के बराबर 0, माइनस का 28 के बराबर 49 हम इस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का 49 आएगा। के का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 49 बटे माइनस का 28। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। यहाँ से के का मान आ गया 7 बटे 4। ओके, के का मान क्या आ गया? 7 बटे 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे एग्ज़ाम में भी। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे माना भिन्न। देखिए हमने बताया था कि भिन्न को हम हमेशा x अपॉन बाई लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x अपॉन बाई ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखिए अंश क्या दिया हुआ है? अंश से एक अधिक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश, अगर इसको एक चर में करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए भिन्न का अंश x है, भिन्न का अंश, एक मिनट, भिन्न का अंश x है, तब हर दिया हुआ है कि हर क्या होगा? हर होगा x प्लस 1, अंश से 1 ज़्यादा है। इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर होती है। तो x बटे x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के, इसका 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। तो 2 गुना करेंगे इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x, 2 गुने से 1 कम है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, 3 की गुणा करेंगे ऊपर 3x हो जाएगा और नीचे x प्लस 1 बराबर, 2 की गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा, 2x प्लस 2, x की गुणा इधर हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो माइनस का x बटे x, 2x में से x घटेगा, x आएगा, x की गुणा इधर हो जाएगी तो 3x स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 लिखेंगे इधर, ठीक है। इस तरीके से गुणा होती है, कैंची गुणा, x प्लस 1 और इधर बचेगा x प्लस 2, क्योंकि 2x में से x घट गया। अब 3x स्क्वायर बराबर x की गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 2x प्लस x प्लस 2 ये आ जाएगा। इन सबको इधर लेकर आएंगे तो 3x स्क्वायर, एक बार इसको लिख लेते हैं, चलो, x स्क्वायर
प्लस 2x और x कितना हो गया 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और ये सब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ओके, अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 होगा और 4 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 3 आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन है, बचेगा x माइनस 2। इसमें 1 कॉमन है तो x माइनस 2 बराबर 0, एक जैसा है। x माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर आ जाएगा 2। वैसे ही 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब यहाँ से देखिए हम प्लस वाला लेंगे, x बराबर जो प्लस का 2 है उसको लेंगे तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न बराबर अंश क्या था हमारा, x था, हर था x प्लस 1। तो x का मान 2/2 प्लस 1 बराबर 2/3। ओके, उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 2/3 आया है हमारा भिन्न। देखिए यहाँ पर 3 गुना आया, 2/3 का 3 गुना अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। इधर उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो इस वजह से इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। जब इधर दोनों तरफ 2-2 आ गया तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और एग्ज़ाम में एक बार इसको सॉल्व करने के बाद हमें उत्तर की जांच करना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी ऐसा हो जाता है कि अभी कोई कैलकुलेशन अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ आंसर गलत आने के भी चांस रहते हैं, और अगर आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा